एक गुंडे ने सीईओ पर एक डार्ट फेंका। इस दृश्य को एक लड़की ने देखा। वह तुरंत बाहर दौड़ी और हवा में ही डार्ट को पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक बेकाबू कार फिर से सीईओ की ओर तेजी से आ रही थी। यह देखकर लड़की गुस्से से भर गई। उसने फिर से सीईओ को कार से बचाने के लिए कदम बढ़ाया। दर्शक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसके तुरंत बाद लड़की ने अपना जादू चलाया। कार जलकर सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील रह गई। ड्राइवर ने सोचा कि उसने किसी राक्षस का सामना किया है। डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसी समय लड़की ने देखा कि सीईओ पर श्राप लगा हुआ था। दयालु लड़की ने उसे इस दुर्भाग्य से हमेशा के लिए मुक्त करने का निश्चय किया। लड़की और सीईओ उसके घर लौट आए। उसने 10 मजबूत मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को बुलाया। फिर उसने उन्हें सीईओ को घेरे में खड़ा कर दिया। सीईओ को लगा कि लड़की बिल्कुल अविश्वसनीय है। तभी लड़की ने अपना जादू करना शुरू किया। सीईओ से चिपकी हुई बुरी ऊर्जा तुरंत उसके सिर के ऊपर उठ गई। उसके चारों ओर के लोग अपनी शक्ति उसके शरीर में डालने लगे। लड़की ने फिर से मंत्र पढ़ा। उसने एक प्राचीन देवी को बुलाया। साथ मिलकर उन्होंने उस आदमी पर पड़ी हुई शाप को तोड़ दिया। जैसे ही शाप हटा, सीईओ ने जल्दी से घुटने टेक दी और लड़की के हाथ को चूमकर अपना आभार व्यक्त किया। लड़की ने घृणा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसी क्षण लड़की ने फिर से महसूस किया कि सीईओ के पिता खतरे में हैं। उसने जल्दी से सीईओ को इमारत के बाहर ले जाया, लेकिन लड़की के परिवहन के साधन ने सीईओ को पूरी तरह से चकित कर दिया। लड़की के पास समझाने का समय नहीं था और उसने आदमी से खिलौना कार पर बैठने को कहा। फिर लड़की ने जोर से चिल्लाया। खिलौना कार हवा की तरह आगे बढ़ गई। पोर्शे के ड्राइवर को यह देखकर झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक खिलौना कार उसकी पोर्शे से तेज थी। दूसरी ओर सभी ने सीईओ के पिता को मृत घोषित कर दिया था। ठीक उसी समय लड़की खिलौना कार चलाते हुए वहाँ पहुँची। वह कार से कूद गई और तुरंत कहा कि बूढ़े आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। सीईओ के छोटे भाई ने न केवल उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी दावा किया कि उनके पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसे छोड़ दी है। जब लड़की ने संपत्ति शब्द सुना तो वह तुरंत सब कुछ समझ गई। उसे संदेह हुआ कि यह सब सीईओ के छोटे भाई द्वारा रची गई साजिश है। उसे पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए लड़की ने सीधे अपनी जादू से बूढ़े आदमी को फिर से जीवित कर दिया।